बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, क्या कहते हैं पिया? मैंने कुछ बनाया हुआ था, मैं आपसे शेयर करना भूल गई, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे भाव सुंदर साथ के हम सबके हृदय में आए। यही पिया जी से कुछ नहीं मांगना उनसे, पर अभी स्थिति ऐसी है कि मांगना ही पड़ेगा। वही तो सीख रहे हैं इंद्रावती जी से कि उनसे मांगना कैसे है। वो कहती हैं लाओ मैं सिखाती हूँ। सुंदर साथ जी, कहा गया है कि तिनका हो तो तोड़ भी दूं मैं, प्रीत न तोड़ी जाए। कागज हो तो बांट भी दूं मैं, प्रीत न बांटी जाए। सुंदर साथ से प्रेम तो बांट सकते हैं, पर पिया के प्रति जो प्रीत होती है ना, प्रीत की रीत होती है, जो प्रेम होता है ना, वो किसी से बांटा नहीं जा सकता। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी बांट नहीं देती अभी तक, अपनी वाणी के थ्रू जरूर बांट रहे हैं। सुंदर साथ जी सिखा रही हैं कि ऐसे ले लो, पर मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, कसौटी पर तो तुम्हें ही उतरना पड़ेगा। मैं तुमको कागज की तरह बांट नहीं पाऊंगी कि ये लो, ये पिया की प्रीत लो और खुश रहो। नहीं सुंदर साथ जी, उसके लिए मेहनत जीव को ही करनी पड़ेगी। पिया का ही हुक्म होगा, पिया की ही मेहर होगी, पर मेहनत इस जीव, इस खांगड़ू को ही करनी पड़ेगी। नहीं तो इंद्रावती सखी तो इतनी प्यारी है, ऐसी ही हिकमत का खेल ना होता ना तो वो तो हाथ में आके बांट भी जाती। ये रही प्रीत की रीत, और बस तुम चितवन में लग जाओ। नहीं सुंदर साथ जी, सिखा तो सारा कुछ रही हैं, सारे मंत्र हमें वो सिखा रही हैं, पर बांटी नहीं जा सकती है। इस प्रकार से वाणी के थ्रू अंदर तक उतार रही हैं, प्रबोध कर रही हैं कि अब तुम उठ जाओ, तुम्हारे लिए मैं मांग कर आ गई हूँ। देंगे पिया, जरूर देंगे। तुम्हारा केस कोई हल्का फुल्का लॉयर नहीं है सुंदर साथ जी। इंद्रावती सखी जिनको अक्षरातीत की शोभा दे दी, वो ही लड़ रही है। अक्षरातीत स्वयं ही अक्षरातीत के सामने खड़े हुए हैं एक तरह से, और हमारे लिए मांग रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि तुमको बातें करनी नहीं आती ना चितवन में, आओ मैं सिखाता हूँ कि मेरे से बातें कैसे करनी है। पिया ही सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी इंद्रावती जी के थ्रू। मुके वड्डी वधारिये दिने सबनी में सोहाग, ये हमने कल किया था। की डिठम की डिसंदिस, जेनो कडे, जेनो कन्ने भाग। तो कहते हैं आपने मुझे सिरदार बना दिया, मेरे भाग्य में जो कुछ है या तो मैंने अब तक देखा है और भविष्य में भी जो है मैं ही देखूंगी। तो सुंदर साथ जी, मेरे भी हर हर कोई सोचे जो मेरे में लिखा है राज जी ने, भाग्य का तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, जो राज जी ने मेरे साथ लीला करनी है। ये देखो इंद्रावती आ गया सुंदर सा जी, ये कल ऐसे चौपाई नहीं पड़ी थी। जैसे भाव जिस समय राजी देते हैं ना, वो उसी समय देते हैं। राजी के पास एकांत में बैठ के पढ़ो, आनंद कुछ और ही देते हैं। पर राजी आप बहुत चतुर हैं, आप बहुत प्यारे हैं। जब सुंदर साथ के साथ बैठा जाता है ना, ये वाइब्रेशंस होती हैं। आई कैन फील दैट। सुंदर साथ जी चौपाइयां नृत्य करती हैं, अकेले में करती हैं, पर सुंदर साथ के साथ बैठकर उन नृत्य करती हुई चौपाइयों की भाव भंगिमाएं जो समझ में आती है ना, वो अकेले में नहीं आती हैं। सुंदर साथ जी पिया बहुत प्यारे हैं, वो चाहते हैं हमारा मेला इकट्ठा रहे, हमारा मूल मेला हाथ में हाथ पकड़ के रहे। नहीं तो मैं तुम्हें समझ में भी नहीं आऊंगा, जो मैं कह रहा हूँ वो बात भी तुम्हें समझ में नहीं आएगी अगर इकट्ठी जुड़ के अनार के दानों की तरह यहाँ पे नहीं रहोगी। तो कहते हैं सभी आत्माओं, इंद्रावती जी के साथ तो है, इस सभी में मैं भी आती हूँ, यानी हम आते हैं सुंदर साथ जी। मेरे साथ क्या क्या लीला होनी है पहले ही अपने दिल में ले लिया है, और भविष्य में भी क्या क्या होना है सुंदर साथ जी पूरी चिंताएं छोड़ दीजिए। एक बार उन्मुक्त होकर प्रेम के गगन में उड़ना शुरू कीजिए तो सही, इतना आनंद आएगा कि डाल पे वापस आने का मन नहीं करता।
दिल नहीं करता, बस राजी ये याद दिला देते हैं कि समय बहुत हो गया तुझे यहाँ प्रेम के आकाश में उड़ते उड़ते, जा अब तू थक जाएगी, जा उस डाल पे जाकर बैठ कर थोड़ी देर आ, फिर मेरे पास वापस आ जाना। मोह उस आकाश का होता है, ये गुण अंग इंद्रियां उधर फिरा देते हैं। फिर डाल पर बैठते हैं ना तो आकाश की याद बनी रहती है। सुंदर साथ जी, उसको छोड़ने का मन नहीं करता कि मैं थोड़ी देर के लिए डाल पे आई जरूर हूं, यहाँ डाल को संवारना है, हाथ चलते रहेंगे, पर ध्यान आकाश प्रेम रूपी नभ में उन्मुक्त उड़ने को करता रहता है। बंधना छोड़ दीजिए सुंदर साथ जी सारी चिंताओं से। जो भविष्य की चिंता करता है, कल ही मैंने कुछ पढ़ा, उसमें था जो भी भविष्य की चिंता करता है, इसका अर्थ है उसको अपने प्रियतम पे विश्वास नहीं है। मैं भविष्य के लिए ये भी जोड़ लूं, ऐसे भी कर लूं, मतलब प्रियतम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है मैं कर लूं आज। तो पूर्ण ईमान उसको अपने प्रियतम के लिए नहीं है। अगर अभी भी खूब सारा जमा करते जा रहे हैं, हो चुका है बड़े सालों के लिए, हो चुका है। महाराज जी के पास तो तन पे कपड़े भी नहीं थे, भविष्य क्या वर्तमान की भी उनको कोई नहीं पड़ी थी कि मेरे पास कुछ खाने को है कि नहीं, पहनने के लिए कुछ है कि नहीं। ये होते हैं सुंदर साथ जी जिनको दर्शन हुआ करते। हमारे लक्षण तो दर्शन जैसे हैं ही नहीं, हम तो जोड़ने में अभी भी लगे हुए हैं। तो पिया पर चिंता छोड़ के देखिए एक बार, सुंदर साथ जी ट्रायल एक्सपेरिमेंट करके देखिए एक बार। आई एम श्योर 100% आप वापस नहीं आएंगे इससे। तो आज से सारी माया की चिंताएं पिया ने दी है ना, वो बहुत सुंदर निभा लेंगे। आप वो निभा लीजिए। क्या निभाना है? प्रीत की रीत निभा लीजिए सुंदर साथ जी। उन्होंने कहा यहाँ का दूल्हा तो रोते हुए लेकर जाता है ना, पर वो दूल्हा ऐसा है जो रोते हुए लेकर नहीं जाएगा। यहाँ से रोना बंद कर दीजिए, फिर विरहा में रोना शुरू कीजिए, फिर भी नहीं लेकर जाते। विरहा के बाद प्रेम की स्थिति में आनंद आ जाता है ना, तब देखो मिलते हैं वो, तब 25 पक्ष भी दिखाई देते हैं। पिया साथ में रमण करते हुए, पिया 25 पक्षों का भी मैं क्या करूं अगर आप मुझे उसमें दिखाई नहीं देते। उसके जर्रे जर्रे में आप समाये हो, पर मुझे आप दर्शन नहीं देते। मुझे जर्रे जर्रे पत्ते पत्ते की नस पर आपकी अंगुली क्यों नहीं दिखाई देती कि ये पत्ते की नस नहीं, ये तो मेरे पिया की अंगुली है, ये तो मेरे पिया के नख का नूर है। जब तक मुझे आप दिखाई नहीं देते तो मैं 25 पक्ष सीख सीख कर अकेली वहां डोलती रहूं, नहीं आनंद आता। धनी जी आप पास आ जाओ, आपके हृदय में पूरे समाये हुए एक एक जर्रा सुंदर साथ जी अंदर उतर जाएगा। जब पिया की निकटता का, उनके सामीप्यता का जब एहसास होता है ना, वो इतना सुंदर एहसास होता है। करोड़ों क्या, उसके लिए यहाँ के ब्रह्मांड तो क्या, योग माया का भी सुख कुछ नहीं सुंदर सा जी। एक पल के सामने सब कुछ लुटाया जा सकता है, ना कोई मोह ना कोई लोभ, वो रहता ही नहीं है, उसको निकालना नहीं पड़ता, वो अपने आप हृदय से बाहर चले जाते हैं। क्योंकि जब आप भरना शुरू करते हो ना, तो इतना भरते जाते हो सुंदर साथ जी, ये कोई नलका नहीं है, ये ट्यूबवेल लगा देते हैं। वो पूरा पुराना खारा पानी 1 मिनट में ट्यूबवेल से, मीठे पानी का जो ट्यूबवेल से भरना शुरू करते हैं ना, तो फिर वो प्याले से बाल्टी, बाल्टी से टब और टब से सागर, बूंद ही कैसे सागर बन जाती है ना सुंदर साथ जी। वी कांट इवन इमेजिन कि इस काल माया में ऐसा भी संभव हो सकता है जो आज तक कभी नहीं हुआ था, वो भी धनी ने कर दिखाया। और क्या करेंगे सुंदर साथ जी, वो तक के हो जवाब रूहन के, कहते हैं रूहों के जवाब क्या दूं, अब आप बताओ कौन जवाब देगा इनके। विच करिया की आऊं, अब मैं इनके बीच में क्या जवाब दूं। देखो मेरे प्राण वल्लभ, अब आप ही बताइए इन ब्रह्म सृष्टियों के बीच क्या उत्तर दूं, क्या करूं जो मेरे मेरे ऊपर आपने इनकी जिम्मेदारी डाल दी है। मुझे सिरदार बना के खड़ा कर दिया, अक्षरातीत की शोभा मुझे और दे दी, सारा कुछ मुझे दे दिया, अब मैं इनके उत्तर कैसे दूं। मेरे से दर्शन मांगती हैं सुंदर साथ जी, हम तो मांगते भी नहीं, है ना, परमहंस हैं जो मांगते हैं उनसे।
कि मुझे दर्शन, हमें हमें दर्शन चाहिए, आवेश स्वरूप की ओर देखते हैं, इंद्रावती जी की ओर नजर उनकी वहीं रहती है, हमारी तो हम तो मांगते भी नहीं है। इंद्रावती जी यहाँ पे हमें प्रबोध कर रही हैं कि कम से कम पहले इस स्टेज पर तो आ जाओ कि मांगो, मुझसे मांगो, तो मैं पिया से तुमके लिए पहले ही मांग के आ गई हूँ तुम्हारे लिए। और बताओ, मैं एडवांस सुंदर साथ जी, ऐसा वकील कोई पेमेंट भी नहीं चाहिए, फ्री में राजी ने हमें दिया हुआ है, हमें कदर ही नहीं है, क्योंकि जो फ्री में होता है उसकी कदर ही नहीं होती। क्या है इसका? सिर्फ प्रेम इसका खर्चा है सुंदर साथ जी। इतना खर्चा पानी तो इस वकील को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? प्रेम तो रोज के रोज, वो ये भी नहीं कहती कि मेरे को कर लो, कहती है सुंदर साथ से प्रेम कर लो, आपस में प्रेम से रह जाओ, मिल जाएंगे। आपस में प्रेम से रहेंगे तो उपजेगा सुंदर साथ जी। प्रेम उपजेगा कैसे? सामने जो दिखाई दे रहा होगा काल माया में, पहले तो उसी से बंधा जाता है कि नहीं? पहले श्री कृष्ण जी से बंधे कि नहीं? उनके अंदर आवेश स्वरूप जरूर थे, पर सामने दिखाई दे रहे थे वो। तभी तो आसान था। रास में क्यों आसान था? सामने किशोर स्वरूप लेकर, सुंदर तन लेकर खड़े हो गए थे। यहाँ पर कौन खड़ा है? सतगुरु खड़ा है, सुंदर साथ खड़े हैं सुंदर साथ जी। करके देख लो एक बार प्रेम, सफल हो जाएगा, बिल्कुल सफल हो जाएगा। तो पहले तो हम ये सोचे कि हमारे लिए तो उत्तर मांग रही हैं इंद्रावती जी, हमने तो प्रश्न किया ही नहीं उनसे कि हमें भी दर्शन चाहिए। हम कौन से प्रश्न करते हैं सुंदर साथ जी? नारियल फोड़ेंगे और इतना चढ़ाएंगे राजी, ये इच्छा पूरी हो जाए इस साल के लिए, थोड़ी तृप्ति हो जाएगी, फिर नई लेके आएंगे अगले साल। पन्ना जी आएंगे या कुछ महीने बाद आएंगे, एक नई इच्छा लेकर आएंगे। इस बार जाना है ना पन्ना जी, सुंदर साथ जी, इच्छाओं को बदल दीजिएगा, मोड़ दीजिएगा। जो सेवा आप देकर आते हैं, तन मन धन ज्ञान जैसी भी आपको राज्य ने दे रखी है, जो कारखाना आपके अंदर फिट कर रखा है, वो करके आएंगे ना। पर किसी भी स्थान पर जाएंगे, कुछ तो मांग कर आते हैं। हम इतना भंडारा दे रहे हैं, अंदर ही अंदर छुपी हुई एक इच्छा होती है, ये पूरी हो जाए राजी तो भंडारा देंगे, या फिर भंडारा देंगे तो उसके बाद ये इच्छा पूरी हो जाए। नहीं, अब इच्छा कौन सी करनी है वो जरूर ध्यान रखिएगा कि पिया तेरे बिना मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और क्या करना? मेरी ये मटकी तोड़ देना पिया जी। मेरे सिर पर ये जो अहंकार की मटकी लिए लिए मैं फिरती हूँ, मैं फिरता हूँ, उसको तोड़ देना धनी जी। मैं भंडारे दूंगा धनी जी। देखना कितने रीझ जाएंगे पिया कि मैं की मटकी टूटते ही मटकी कौन सी दे दूंगा? मटकी तुझे वो दे दूंगा जिसमें प्रेम समाया होता है, और रोम रोम में उस मटकी के प्रेम होगा। सुंदर साथ जी ऐसी दे देंगे। कहते हैं ये जो प्रेम का रास्ता है ना, वो इतना आड़ा टेढ़ा रास्ता है, इतनी संकरी गली है, इतनी टाइट वो गली है कि उसमें खुद चलना भी बहुत मुश्किल है। बड़ी सारी चट्टानें पड़ी हैं, कभी इधर गिरेंगे उधर गिरेंगे। तो बताओ, सिर पर मैं की मटकी भी हो, साइड में बोझ भी पकड़ा हो, पूरा ही नहीं आएगा, पहले तो अंदर ही नहीं जा पाएंगे, इस प्रकार से सामान भी पकड़ा हुआ है। तो प्रेम की गली में प्रवेश करने से पहले सामान सारा छोड़ना पड़ता है। तो वो सारी चिंताएं, सारा सामान आज छोड़ दीजिए, क्या पता आज ही उस गली का दरवाजा हमारे लिए खुल जाए। तो वो सामान आज छोड़िए, राजी जरूर खोल देंगे। उसके बाद कहते हैं इतना भारी बोझ लेके चट्टानों पे कैसे चलोगे? हमने सोचा हाथों से छुड़वा रहे हैं, सिर पे पकड़ लेते हैं, क्योंकि टाइट है ना, सिर तो जाएगा ही अंदर। तो कहते हैं इतना भारी बोझ लेके कैसे चलोगे उस मार्ग पे? गिर जाओगे, बार बार गिरते पड़ते ही रहोगे, कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सिर को भी भारी बोझा अपना बाहर उतार के जाओ, चाहे बाहों में पकड़ाओ, हाथों में पकड़ाओ, सिर पे पकड़ाओ, बांधा हुआ हो, चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब सारा छोड़ देंगे ना, तो देखिएगा कैसे प्रियतम स्वयं आकर हाथों में उठा कर ले जाएंगे आपको, किसकी तरफ? स्वयं की ही ओर। पिया से पिया को ही मांग लिया हमने, यदि ये बोझा उतार दिया। सुंदर साथ जी कहते क्या जवाब दूं इनको? ना तो आपकी गुहे बातों को सुन पा रही हूँ, ना कि सुनाइए गुज में। गुज है सुंदर साथ जी,
वाणी ऐसे पढ़ने वाली नहीं है, उसके अंदर क्या छुपा रखा है, गुच्छ। क्योंकि बक्से के सबसे नीचे, ऊपर ऊपर से कौन ले लेगा, सुंदर साथ जी ऊपर ही रह जाएंगे, अंदर हाथ डालना है। गुज्ज छुपा रखा है, धनी जी ने कौन से रत्न इसमें छुपा रखे हैं, ना पाइंदड़े धाऊ। कहते हैं ना तो मैं उनको सुन पा रही हूँ, ना कि सुनाइए, ना आप उत्तर दे रहे हो, है ना इस पुकार के धाऊ के, ना आप कोई उत्तर दे रहे हो इस पुकार का। कौन सी पुकार है, सुंदर साथ जी मांग रही हैं उनसे, अपने लिए तो ले चुकी हैं, मेरे लिए बार बार कह रही हैं कि पिया सुनो मेरी पुकार सुनो, दे दो दर्शन, दे दो ना इनको दर्शन। कितनी प्यारी श्री इंद्रावती जी, उन्हीं पे ही बारी बारी चले जाएं सुंदर साथ जी, तो अपने आप ही पिया हमारे अंदर आकर आ तो चुके हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे, कैसे सूक्ष्म से थोड़े थोड़े से बड़े होके हमें दिखाई देने लग जाएंगे, यानी कि हमारी अंतर्दृष्टि जो है उसमें वो मैग्नीफाइंग ग्लास लग जाएगा। कैसे वो उसमें से बड़े होते जा रहे हैं, पूरी शोभा सोच के देखिए सुंदर साथ जी, अंतर्दृष्टि में वो मैग्नीफाइंग ग्लास लग गया, वो जूम होके सामने आ गए, वो रटते रटते नीलो ना पीलो पटुका, आज मैंने देख लिया सुंदर साथ जी, अगर आज मैंने देख लिया तो वो पटुके से कभी निकल पाएंगे, उनके अंदर जो नग जड़े हुए हैं, जो रंग और आए हैं उसकी किनार पर, एक बार जूम हो जाए ना वापस नहीं होता सुंदर सा जी, ये उसकी स्पेशलिटी है, उनके पटुके की, उनके जामे की, जामे में से झलकती हुई इजार, यानी के सफेद जामे में हल्का हल्का सा केसरी रंग, जब वो एक बार जूम हो जाता है ना तो फिर वो वापस छोटा नहीं किया जा सकता, ये स्पेशलिटी है उनकी शोभा की, एक बार दिल में बस जाता है, माया लाख मिटाने की कोशिश कर ले उसमें शक्ति नहीं दी राज जी ने, कि मेरी शोभा, मेरी ब्रह्मांगना के आत्म दिल में एक झलक भी बस गई ना, तू लाख यत्न कर ले अब ना निकाल पाएगी। एक बार सुंदर साथ जी, वो एक बार कब आएगा, धीरे धीरे, अभी तो खुली है आत्म दृष्टि, अंदर ऐसे लगता है मूंदी मूंदी सी आंखों में से ही उनकी झलकार आनी शुरू हो गई है, हल्की हल्की सी पिया छोटा छोटा सा खोल रहे हैं ना, उसमें से उनकी रोशनी आनी शुरू होती है। क्यों, इंद्रावती जी समझा रही हैं, केवल इसलिए, केवल सिंधी जो कह रही है ना उस पे चलना शुरू कर देना, वाणी में कोई भी चौपाई जो आपको प्रबोध कर रही है ना कि पिया को पाने की डगर की ओर चलो, सुंदर साथ जी उसको सुन लो, वो स्वयं पिया कह रहे हैं, क्योंकि वो तड़प रहे हैं कि मेरे को देखती क्यों नहीं, मैं 24/7 तुम्हारे लिए बैठा हूँ, रू मुझे देखती क्यों नहीं, मैं पल पल सिंगार बदलता जा रहा हूँ, जैसा तू चाहेगी ना मैं वैसा करूंगा, पर एक बार तू वैसा कर जैसा मैं चाहता हूँ। कल हमने सुना था ना, प्यारा वो करता है जो हम चाहें, पर पहले क्या होता है, जो प्यारा चाहे वो कीजिए ना, प्यारा प्रियतम जो चाहता है वो करना शुरू करते हैं ना। सुंदर साथ जी क्या चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता, कहता है बस अपना दिल मुझे दे दो, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, ना तोड़ो ना इस डाल पे बैठे रहो तुम, कोई बात नहीं, दिल मुझे दे दो, तुम्हारी नजर आसमान की बुलंदियों पे रहे, मैं उड़ा के ले जाऊंगा तुम्हें, तुम चिंता ही ना करो, तुम्हारे पर भी मैं, तुम्हारे पंख भी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, इश्क और ईमान के जो पंख मैंने दिए हैं, जो तुम समेट के बैठी हो और सोचती हो उसमें कोई शक्ति है भी कि नहीं है, क्योंकि मैंने वाणी पढ़ी नहीं, तो इल्म आएगा नहीं, ईमान कहाँ से आएगा, ईमान नहीं आएगा तो इश्क कहाँ से आएगा, समर्पण कहाँ से आएगा, इश्क कहाँ से आएगा, कोई बात नहीं, तू दिल मुझे दे दे एक बार, मैं तेरे पंखों में शक्ति भरूंगा, उड़ा कर ले जाऊंगा तुम्हें, रोज अपनी उस किंगडम में लेके जाऊंगा जहां सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है, बता उस किंगडम में भी क्या क्या तेरे लिए बदल दूं, पल पल बदल दूं, तुझे लाल रंग के पत्ते नहीं देखने, तुझे इस रंग के फूल नहीं देखने, मैं गुलाबी फूल बन जाता हूँ आज,
तो जो तुझे चाहिए वो मैं करूंगा, बस एक बार वाणी में डूब के देख, क्योंकि ये वाणी ना समझना, इसको मैं बैठा हूं, ज्ञानमय स्वरूप है ये सुंदर साथ जी उनका। और इसी में से ही जब इसको निचोड़ते हैं ना ज्ञान को, सुंदर साथ जी संतरा होता है ना उसका जूस निकालते हैं ना जैसे, तो ये है ना, ये है संतरा हमारे पास। अब इसका जूस जो निकलेगा तो इश्क निकलेगा इसमें से, तो इसलिए इसको अंदर लीजिए, इसका जूस निकालिए सुंदर साथ जी। कुछ बातें तो जूस है इसका, इसका रस जिसको कहते हैं, रस को ही आनंद कहा जाता है। इश्क अंदर आता है तो इतना आनंद आता है कि उसका ना तो उसको बताया जा सकता है ना। ना इंद्रावती जी भी कहती, बार बार कहती है, मैं कितना बताऊं, खुद जाओ तो देखो, खुद चखो तो देखो। मैं तो कह रही हूँ बहुत मीठा है, पर मिठास कितने प्रकार की होती है, अब खुद लोगी तो तुम्हें पता लगेगा। मैं तो बार बार तुम्हें बता रही हूँ कि बहुत मीठा है सखियो, तुम्हारा मन नहीं करेगा इस जहर भरे संसार की ओर देखने का, यदि तुमने उसके रस को एक बूंद भी चख लिया ना एक बार। मैं मांग के आई हूँ तुम्हारे लिए उस रस को, मैं तुम्हारे पास लेकर आती हूँ, रोज लेकर आती हूँ। चख लो आज, उसको इग्नोर मत करना, उस रस को चख लेना, फिर रह नहीं पाओगी। फिर भी रहा सुंदर साथ जी, फिर रहा ही नहीं जाएगा उसके बिना। रोज हम इंद्रावती जी से मांगा करेंगे कि आज वो बूंद दे दो ना इंद्रावती, आज मुझे प्यारी इंद्रावती, आज बूंद नहीं, आज थोड़ा और बढ़ा दो ना, अब एक बूंद से मेरा काम नहीं होता, अब थोड़ा और बढ़ा दो ना इंद्रावती जी। तब ये चाहती हैं बस सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं चाहती वो हमसे। हमारी वकील जो है ना, कहती है तू मांग तो सही, मैं तेरे लिए लेकर आता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली प्रेम दिल में लेकर आना और कुछ नहीं चाहिए। यद्यपि श्री महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप अखंड रूप से विराजमान है, तथा श्री इंद्रावती जी की आत्मा धनी से हमेशा ही बातचीत करती रहती है और दीदार भी करती है। तो सुंदर साथ जी हमारी सिफारिश कौन कर सकते हैं, जो रोज ही बात करते हो उनसे, है ना, और दीदार भी करते हो। वो कहती हैं तेरे को सिफारिश करने की भी जरूरत नहीं, मैं पहले ही कह आई हूँ, मैं तेरे लिए ले भी आई हूँ पिया, देते क्यों नहीं इसको, मैं उनको सिफारिश कर आई हूँ, अब तू बैठ जा बस, वो देने के लिए तैयार कर आई हूँ मैं उनको। किंतु उसकी अनुभूति जीव को हमेशा नहीं हो पाती। वो धनी से आत्मा हमेशा बात करती है, पर जीव को तो इसके भी कार्य करने हैं ना सुंदर साथ जी। इस प्राकृतिक जगत की मर्यादाओं के अनुसार जीव को पल पल दर्शन तथा बातचीत के अनुभव का अधिकार नहीं है। इस जीव को इतना राइट नहीं दिया हुआ। विरहा की यही वेदना अपने लिए भी बोल रही है सुंदर साथ जी, कि मुझे हर पल नहीं मिल पाता है, आत्मा को तो मिल पाता है पर जीव को ये राइट ही नहीं दिया हुआ सुंदर साथ जी। विरहा की यही वेदना मिहिरराज जी के जीव से भी प्रकट हो रही है, क्योंकि आत्म तो अपना मस्त है, इंद्रावती जी की आत्मा तो मस्त है, पर जीव जो है, राजा मरु के जीव भी रो रहे हैं, मुझे हर पल क्यों नहीं मिलता, मुझे भी हर पल मिल जाए, ये आत्मा तो हर पल सुख लेती है, पर मुझे क्यों नहीं मिलता। और दूसरे शब्दों में हम सुंदर साथ के लिए भी कह रही हैं, ये देखिए इंद्रावती जी ने श्री राज्य से उल्लाहना के भावों में कहा है, अब मैं इन ब्रह्म सृष्टियों को क्या उत्तर दूं, जो मुझे अक्षरातीत मानकर मुझसे प्रेम पाना चाहती हैं। आप स्वयं इस संसार में इनकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते। वो मनोकामना भी सुंदर साथ जी पहले हो तो सही, पूर्ण कराने के लिए तो हमारा वकील तो बोल रहा है बार बार, कहते तुम बैठी हुई हो, तुम मनोकामना ही नहीं कर रही। महाराज जी ने लाइन लगवाई थी ना सुंदर साथ जी पूरी, बनारसो आंटी के कहने पे बनारसो आंटी ने भी बोला भाई इनको परम धाम क्यों नहीं दिखा देते। तो राज्य भी यही सोच रहे होंगे, अरे इनमें से कोई मांगने वाला तो बने, मैं तो बैठा हूँ, क्या कहें इंद्रावती जी को, कहेंगे आगे सारा कुछ गुज रूप से सारा कुछ हमें बताएंगे, क्यों नहीं पूर्ण करते, क्योंकि तुम्हारी मनोकामना ये है ही नहीं। महाराज जी कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं बनारसो, मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ, लगवा लो सुंदर साथ को लाइन में।
100% मुझे विश्वास है, आई वॉज वन ऑफ देम सुंदर साथ जी, उस पंक्ति में मैं भी खड़ी थी, रोज लगता है मुझे। तो क्या मांगा, कोई बोलता है पुत्र हो जाए, कोई बोलता है जॉब नौकरी नहीं लग रही, कोई तो बोलता है भैंस दूध ही ज्यादा देने लग जाए, कोई कहता है घरों में कलह हो रहे हैं वही शांत हो जाए। माया की सारी मांगे नहीं पूर्ण हुई होंगी, हो गई होंगी, महाराज जी के आशीर्वाद से सब हो गया होगा सुंदर साथ जी, बट टेम्परेरी। फिर जन्म लेके देखिए वहीं की वहीं खड़ी हूँ, जन्म लेके फिर वहीं सतगुरु का एक तन, कितने तन सतगुरु के अब तक मुझ पर मेहनत करते करते तन ही छोड़ दिए सतगुरु ने, और हम खांगड़ू आज भी वहीं के वहीं, ढीठ के ढीठ वहीं खड़े हैं, आज भी नहीं सुनते सुंदर साथ जी हम अपने सतगुरु की बात की, वो कहाँ ले जाने की बात कर रहा है, हम कहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको, अभी समय भी हो गया है सुंदर साथ जी, तो ये हम सुंदर साथ जी कल करेंगे। और आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगी, हमारे प्यारे, हमें, मुझे तो वैसे ही भेजी थी उन्होंने, पर आपसे शेयर करना चाहूंगी, क्या पता किस सुंदर साथ के दिल में उसको देख के क्या आ जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारे मिलन बेटे ने एक चीज मुझे भेजी थी ऐसे ही, वो तो चौपाइयाँ कुछ सजा रहे थे, उन्होंने मुझे कुछ ऐसे ही भेजा, पर मुझे इतना अच्छा लगा, वो आज हमारी जिंदगी पर पूरा घटित होता है। तो इसलिए मैं आपको, आई होप आज कंप्यूटर साथ दे, तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगी सुंदर साथ। धनी की जैसी इच्छा वैसा वैसा होता जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। शायद आज उनका हुक्म नहीं है दिखाने का, वो खुल नहीं रही, मैं कल खोल के रखूंगी। प्रणाम जी।